आप खुद से वादा करते हैं, पूरा 1 घंटा बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के वर्क करूँगा, पढ़ाई करूँगा। 15 मिनट बहुत अच्छे गुज़रते भी हैं, फिर अचानक आपके अंदर एक अजीब-सी बेचैनी, एक अर्ज आ जाती है। शायद कोई नोटिफ़िकेशन बेल बज जाए या बस आपका मन करे कि 1 सेकंड के लिए फ़ोन चेक करूँ और वो 1 सेकंड 45 मिनट के इंस्टाग्राम स्क्रॉल में कब बदल जाता है, पता भी नहीं चलता। तो जब आप किताब की तरफ देखते हैं तो आपको एक भयंकर गुस्सा आता है, गिल्ट आती है कि मैं तो बहुत आलसी हूँ, मैं बहुत ही इनडिसिप्लिन हूँ। एक मेडिकल डॉक्टर और साइकियाट्रिस्ट के तौर पर मैं आपको बता दूँ, आज मैं आपको इस गिल्ट से आज़ाद करने वाला हूँ। आप आलसी नहीं हैं, आपका विल पावर कमज़ोर नहीं है, आप असल में अपने नर्वस सिस्टम के ही शिकार हो गए। आपके एक्सेलरेटर्स जाम हो चुके हैं, आपके ब्रेक्स पूरी तरह फेल हो चुके हैं। आज की इस क्लास में मैं आपको किसी भी मोटिवेशनल बकवास की तरफ नहीं धकेलूँगा। हम बात करेंगे प्योर न्यूरोबायोलॉजी की। मैं आपको बताऊँगा कैसे आप अपने डोपामाइन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन को हैक करके अपने 1 घंटे की टूटी हुई अटेंशन को 4 घंटे के अनब्रेकेबल फोकस में बदल सकते हैं। जब भी आपको काम के बीच डिस्ट्रैक्ट होने की अर्ज आती है, तो आपके पास 2 चॉइस होती है। या तो आप उस इम्पल्स के आगे हार मान लें या फिर आप उस इम्पल्स को कंट्रोल कर लें। ये जो इम्पल्स कंट्रोल की ताकत है, ये किसी मोटिवेशनल वीडियो को देखने से नहीं आती। आपकी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और आपके हार्मोनल सिस्टम इनसे आती है। तो अपने दिमाग को एक गाड़ी की तरह समझिए। आपके दिमाग की गाड़ी का जो एक्सेलरेटर है वो है डोपामिन। हम में से ज्यादातर लोगों को लगता है कि डोपामिन खुशी का हार्मोन है। नहीं, बेसिकली डोपामिन है एंटिसिपेशन का हार्मोन। मतलब कोई चीज होगी, उससे पहले जो आपको खुशी मिलती है, आपको जो एक थ्रिल मिलता है, वो मिलता है आपको डोपामिन से देता। ये खुशी की उम्मीद देता है। ये आपको किसी चीज के पीछे भागने के लिए एक उम्मीद देता है। ये करके देख लूं, शायद उसमें मजा आ जाए। और ये एक नेवर एंडिंग चेज है। तो यही डोपामिन है। लेकिन अगर गाड़ी में सिर्फ एक्सीलरेटर हो तो क्या होगा? एक्सीडेंट। यही एंट्री होती है ब्रेन के ब्रेक सिस्टम की, जो है सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन। सेरोटोनिन आपका स्टेबलाइजर है। ये आपके मूड, आपकी एंजाइटी, आपकी नींद को कंट्रोल करता है। और ऑक्सीटोसिन, ये सिर्फ लव हार्मोन नहीं है, ये सेफ्टी और ट्रस्ट का हार्मोन है। जब आपके ब्रेन में सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन का लेवल हाई होता है, तो आपके पास एक मजबूत ब्रेक होता है। जैसे ही डोपामिन आपको फोन उठाने के लिए उकसाता है, आपका सेरोटोनिन ब्रेक लगा देता है और कहता है नहीं, अभी इसे फोकस करना है। लेकिन आज के समय में हमारा डोपामिन आसमान छू रहा है और सेरोटोनिन ऑक्सीटोसिन पूरी तरह क्रैश हो चुके हैं। तो इस सिस्टम को रिपेयर कैसे करें? अगर आपको अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल करना है, तो आपको अपने सेरोटोनिन सिस्टम को मजबूत करना होगा। और इसका सबसे साइंटिफिकली एक्यूरेट तरीका है डिलेड ग्रेटिफिकेशन ट्रेनिंग। इससे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारना होगा। मान लीजिए आपके फ्रिज में एक पेस्ट्री लगी है या आपको फोन चेक करने की भयंकर तलब उठी। अब आप क्या करेंगे? आप उसे तुरंत नहीं करेंगे। आप फोन में एक 10 मिनट का टाइमर लगाएंगे। आप खुद से कहेंगे मैं ये पेस्ट्री खाऊंगा या मैं ये फोन चेक करूंगा, पर अभी नहीं, 10 मिनट बाद। जी हाँ। और उस दौरान आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। आपको अपने नर्वस सिस्टम को उस अनकंफर्टेबल बोर्डम को फील करने के लिए मजबूर करना है। क्लिनिकल साइकोलॉजी में इसे ही अर्ज सर्फिंग कहते हैं। जब आप उस अर्ज को तुरंत पूरा ना करके उसे डिले करें और आप अपने ब्रेन के डोपामिन सर्किट्स को ये कहें कि बॉस तुम नहीं, मैं हूं। मतलब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है। आप इसे काम के बीच में भी कर सकते हैं। जैसे पढ़ते पढ़ते फोन देखने का मन किया, सिर्फ 2 मिनट या 5 मिनट का टाइमर लगाइए, उस अर्ज को फील कीजिए और वापस पढ़ाई पर लौट आइए। शुरुआत में ये बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद आपका सेरोटोनिन सिस्टम, आपके सेरोटोनिन ब्रेक्स, वो मजबूत हो जाएंगे। डिस्ट्रैक्शंस आपको एक्चुअली में डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, आप उनको टॉलरेट कर पाएंगे। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो आपने आज तक हर जगह जहां सुनी है वह उल्टी सुनी है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे नीट, यूपीएससी या कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो आपसे अक्सर कहा जाता है कमरे में बंद हो जाओ, सबसे कट जाओ, किसी से बात मत करो।
एक साइकियाट्रिस्ट के तौर पर मैं आपको ये कहना चाहूँगा, ये दुनिया की सबसे वाहियात और साइंटिफिकली गलत एडवाइस है। जब आप खुद को आइसोलेट करते हैं, तो आपका ऑक्सीटोसिन सिस्टम शट डाउन हो जाता है। ऑक्सीटोसिन की कमी एंजाइटी बढ़ाती है और आपका इम्पल्स कंट्रोल खत्म हो जाता है। आपके लिए मीनिंगफुल सोशल कनेक्शंस बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन कुछ पॉजिटिव बाउंड्रीज के साथ। आपको ऐसे दोस्त या पार्टनर की जरूरत है जिनके साथ आप दिन में 30 मिनट बैठ सके, उनसे फालतू की बातें कर सके, गप्पे मार सके। नियम बस सिर्फ यही है कि 30 मिनट में आप अपने काम, पढ़ाई, कंपटीशन की बात नहीं करेंगे। जब आप किसी ऐसे इंसान के साथ बिना जजमेंट के बात करते हैं, हंसते हैं, अपनी भड़ास निकालते हैं, तो आपका ब्रेन ऑक्सीटोसिन से भर जाता है। ये ऑक्सीटोसिन आपके स्ट्रेस को कम कर देता है, आपके कॉर्टिसोल को कम कर देता है। तो जब आप वापस पढ़ाई के लिए लौटेंगे, तो आप नोटिस करेंगे कि आपकी फोकस करने की क्षमता बढ़ गई है, आपका दिमाग शांत है। यही रूल फैमिली का होता है। अगर आप पेरेंट हैं या पार्टनर हैं, तो आपके अपने बच्चों या पार्टनर को जज करे बिना सुनने की आदत डालिए। उनका ऑक्सीटोसिन सिस्टम आप ही को तो मेंटेन करना है। अब आते हैं इस मास्टर क्लास के सबसे पावरफुल हिस्से पे, जो सबसे ज्यादा इग्नोर भी किया जाता है, जो है ट्रांजिशन पीरियड। आप 1 घंटे की पढ़ाई करते हैं, उसके बाद आप ब्रेक लेते हैं। आप क्या करते हैं? आप तुरंत ही अपना फोन उठाते हैं और शॉर्ट्स या रील स्क्रॉल करने लगते हैं। आपने डीप वर्क, जो कि एक लो स्टिमुलेशन एक्टिविटी है, उससे हाई डोपामिन एक्टिविटी, हाई स्टिमुलेशन वाली एक्टिविटी जो रील चलाना है, उस पे सीधे छलांग मार दी। डोपामिन स्पाइक मिलता है कि 10 मिनट का ब्रेक 2 घंटे में कब बदल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इसे ऐसे समझिए कि आप 100 की स्पीड पर गाड़ी चला रहे थे और आपने अचानक रिवर्स गियर डाल दिया। क्या होगा? गियर बॉक्स टूट जाएगा ना। तो सही तरीका क्या है? जब भी आप पढ़ाई या काम के बाद ब्रेक लें, तो रिवॉर्ड और काम के बीच में एक गैप क्रिएट कर दें। जैसे 1 घंटे का काम खत्म हो तो सीधे फोन मत उठाइए। सिर्फ 3 से 5 मिनट के लिए अपनी कुर्सी से पीछे टिककर बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए या बस दीवार को देखिए, कुछ मत करिए। ये 5 मिनट का ट्रांजिशन आपके ब्रेन के डोपामिन को बेसलाइन पर ले आएगा। उसके बाद आप 10 मिनट का कोई प्री डिसाइडेड फनी वीडियो देख सकते हैं। शॉर्ट्स नहीं, क्योंकि शॉर्ट्स एक कैम्बल है और जब वो 10 मिनट का ब्रेक खत्म हो, तो वापस सीधे काम पर मत कूदिए। फिर से एक ट्रांजिशन पीरियड लीजिए, 2 मिनट का, जिसमें माइंडफुल ब्रीदिंग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। उसके बाद अपने डोपामिन को वापस नीचे लाइए, फिर पढ़ाई या काम शुरू कीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आपने इस ट्रांजिशन पीरियड को मास्टर कर लिया, तो आप शुरू करने से पहले जो आपको भारीपन, प्रोक्रेस्टिनेशन फील होता है, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, ये सिर्फ मेडिकल किताबों में छपे शब्द नहीं है। ये वो रिमोट कंट्रोल है जो आपको पूरी तरह चला रहा है, आपकी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा है। जिस दिन आपने इसे समझ लिया, आपको कब एक्सेलरेटर दबाना है, कब ब्रेक लगाने हैं, तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी। उस दिन आपके लिए कोई भी एग्जाम, कोई भी टारगेट या कोई भी गोल अचीव करना सिर्फ समय की बात होगी। आज से अपने ब्रेक्स को मजबूत करिए, डिलेड ग्रेटिफिकेशन को प्रैक्टिस कीजिए और लोगों से बातचीत कीजिए, लोगों के साथ समय बिताइए और अपने ट्रांजिशन को कभी खाली मत जाने दीजिए। तो मेरा नाम है डॉक्टर नागेंद्र। अगर इस साइंस ने आज आपकी आंखें खोली हो, तो इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसे आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में एक और डीप न्यूरोसाइंस मास्टर क्लास के साथ। अब तक के लिए अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीखिए, वरना वो आपको कंट्रोल कर ले।